मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर, बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत चमत्कारी ज्योतिषीय कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे उस दिव्य दिन की जब आकाश के ग्रह नक्षत्र इस संकेत में है कि अब आपके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं न्याय के देवता श्री शनिदेव महाराज जी से, जिनकी कृपा बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। हे प्रभु शनिदेव, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक सच्चे दिल से लाइक करेगा, कमेंट में जय श्री शनिदेव और जय माता लक्ष्मी लिखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेगा, उनके ऊपर अपनी छाया सदैव बनाए रखना। उनके जीवन की अंधकार में रातें समाप्त करके उनके जीवन को सूरज की तरह उज्जवल बना देना। उनके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा होती रहे और उन्हें कोई बुरी नजर, कोई दुर्भाग्य, कोई रोग या कोई शत्रु कभी भी परेशान ना कर सके। हे देवी लक्ष्मी जी, धन, वैभव और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी, जो इस वीडियो को आदर पूर्वक देखे, उनका जीवन अपने खजानों से भर देना, उनके घर में धन का सागर बहा देना, उन्हें ऐसा सौभाग्य देना कि पीढ़ियां तक उसका लाभ उठाएं। हे माता रानी दुर्गा भवानी, आपसे विनम्र निवेदन है, जो भक्त सच्चे भाव से इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा, उस पर अपनी मां की ममता बरसाना, उसकी झोली खुशियों से भर देना और उसके जीवन की सारी पीड़ा को हर लेना। प्यारे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मैं परमानंद महाराज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। इन तीन लोगों से अभी के अभी रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने आपके सबसे बड़े दुश्मनों का पर्चा निकाल दिया है और पर्चे में 3 दुश्मनों के नाम आए हैं। जब आप इनका नाम सुनेंगे तो आपका भी दिमाग चक्कर खा जाएगा, क्योंकि जिस इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे, जिस इंसान के लिए आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जिस इंसान को अपने दिल दिया, आपने अपना पैसा दिया, अपना समय दिया, वही इंसान सबसे बड़ा दुश्मन निकला है। वही इंसान पीठ पीछे आपको बर्बाद करने के लिए दिन रात तंत्र मंत्र करवाता है। दोस्तों, ये 3 दुश्मन मिलकर पिछले 12 सालों से आपकी जिंदगी को लगातार बर्बाद कर रहे हैं, लगातार आपकी जिंदगी को नरक बना रहे हैं, आपकी हर मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। दोस्तों, आपकी यही शिकायत है। अपने जीवन से आप भगवान के आगे भी बार बार रोते हैं कि हे भगवान, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आता है तो टिकता क्यों नहीं है, मेरे जीवन में इतना कर्ज क्यों है, इतनी लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, घर परिवार में क्यों मुझे एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, क्यों मेरे सारे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। यही तो दोस्तों आपकी हमेशा से शिकायतें रही हैं। कभी आप अपने नसीब को कोसते हैं तो कभी आप अपने जीवन को कोसते हैं, लेकिन ध्यान रहे, सबको कोसना बंद करो, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने जिन 3 दुश्मनों के बारे में बताया है, वही दुश्मन पिछले कई सालों से आपकी तरक्की के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं दुश्मनों ने आपके घर की हर खुशी को बांध के रखा हुआ है, आपकी घर की लक्ष्मी को बांध के रखा है, आपका हर काम बनते बनते बिगड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के कारण। अगर आपने अभी भी इन लोगों का नाम नहीं जाना, इनसे रिश्ता नहीं तोड़ा, तो दोस्तों यह आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देंगे। मुझे पता है धीरे धीरे ये जीवन जीना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, हर तरफ से आप बहुत परेशान हैं। दोस्तों, धन दौलत हो या फिर शरीर हो, या फिर अपना घर परिवार हो, या फिर यह व्यापार हो या नौकरी, हर तरफ से आप परेशान हो। यह जो जिंदगी है ये हमेशा से आपको रुलाती रही है। दोस्तों, कभी आपके अपने आप के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कभी जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं वही आपको धोखा दे जाता है। लेकिन दोस्तों, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अगर अभी भी आप नहीं संभले तो दोस्तों आगे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। आपके पीछे आपका पूरा परिवार है दोस्तों, इसलिए अभी इन 3 दुश्मनों से, इन 3 गद्दारों से रिश्ता तोड़ देना, इनका नाम जान लेना और इनसे हमेशा के लिए दूरी बना लेना। आखिर कौन है वह दुश्मन, कौन सा तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, क्या नाम आए हैं, इनके पर्चे में सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण
वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना, क्योंकि अगर आज आपने यह वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों बर्बादी तय है आपकी। लेकिन अगर आज आपने यह वीडियो देख ली तो दोस्तों आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जो कांटा है, जो हमेशा से आपको दुख पहुंचाते आया है, मुसीबत में आपको डालते आया है, वह कांटा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार अवश्य लिखेगा जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी आप सभी के ऊपर खूब कृपा बरसाने वाली है। प्यारे दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही आपको एक गुप्त शत्रु नाशक यानी कि आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं, जो आपके आसपास ही रहकर आपको हमेशा नुकसान पहुंचा रहे हैं, कभी काली नजर से तो कभी तंत्र मंत्र से उनसे छुटकारा दिलाने का एक उपाय बता रहा हूँ। बहुत ही शीघ्र उपाय है दोस्तों, जो शीघ्र अपना असर करता है। अभी अभी बाबा जी ने ये उपाय बताया है जो शत्रुओं का तुरंत विनाश करता है। दोस्तों, आपको एक छोटी सी कटोरी लेना है, बिल्कुल छोटी सी कटोरी ले लें। उसमें शुद्ध देसी घी लेना है। आपको शुद्ध देसी घी भर दें। फिर उसमें 2 कपूर की टिक्की, जी हाँ 2 कपूर की टिक्की और 2 लौंग डाल देना है। आपको इसे शाम के समय में जलाना है। जी हाँ, शाम के समय में जलाना है। ध्यान रहे रुई की बाती भी लगानी है। आपको रुई की बाती उस कटोरी में लगा दें। घी में जैसे दीपक बनाते हो ठीक वैसे ही कटोरी का दीपक बनाना है और फिर उसे जलाना है। कपूर भी जलेगा, लौंग भी जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इसे शाम को जलाना है, घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे मुख्य द्वार पर जला दे और पूरे घर में इसे घुमाइएगा। पूरे घर में इसकी रोशनी आपको फैलानी है, इस बात का ध्यान रहे। और अंतिम में, जी हाँ दोस्तों, अंत में इसे पूजा स्थान पर यानी आपके घर में जहाँ पर पूजा घर है वहाँ पर रख देना है और पूरी तरह से जल जाने देना है, खत्म कर देना है, राख हो जाना चाहिए। फिर यह टोटका जो है वह नकारात्मक ऊर्जा को हटा देगा, घर में दुश्मनों की काली नजरों को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा और आपके घर में हमेशा के लिए शुद्ध वातावरण बनेगा, जिससे घर में देवी माता रानी का आगमन होगा, महादेव का आगमन होगा, आपके कुलदेवी का आगमन होगा, आपके पूर्वजों का आगमन होगा। और फिर आप देखेंगे जो मनहूसियत आपके घर में छाई हुई है, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में जो आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं वह दूर होंगे। दुश्मनों के तंत्र मंत्र का भी विनाश होगा। लेकिन आखिर वो दुश्मन कौन है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि जिनके साथ आप रोजाना बैठ रहे हैं, जिनके साथ आप रोजाना खा रहे हैं, जिनके साथ आप रोजाना अपना सुख दुख बांट रहे हैं, वही दुश्मन तो है जो आपका पीठ पीछे दोस्तों घर घर का विनाश कर रहे हैं। पहले दुश्मन का नाम मैं बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, पहले दुश्मन का नाम बताने जा रहा हूँ और इस दुश्मन का जब आप नाम सुनेंगे तो आपकी भी सिटी गुल हो जाएगी दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो मैंने अभी उपाय बताया है दोस्तों, यह आपको कम से कम 15 दिन तो रोजाना करना ही है। इसके बाद से आप हर शनिवार के दिन करना शुरू कर दीजिएगा, लेकिन अभी रोजाना करना है, क्योंकि अभी स्थिति बिगड़ी हुई है आपकी ज्यादा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वह होता है जो तुम्हारे साथ चलता है और एक वह होता है जो तुम्हारे साथ चलते हुए तुम्हें निरंतर काटता रहता है, यानी कि हंसी मजाक करेगा दोस्तों। हंसी मजाक में ही छुपा हुआ वो जहर इसके अंदर होगा जो तुम्हें दिखेगा नहीं, उसे ही हम गद्दारी कहते हैं। ये लोग दोस्तों जब काम पड़ता है तो तुम्हारे तलवे तक चाट लेते हैं, लेकिन जब अपना काम निकल जाता है तो आपको ही नीचा गिराने लगते हैं। ये लोग जब आपको तरक्की करते हुए देखते हैं, ये जो छुपे हुए गद्दार होते हैं, ये जब आपको आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो इनके अंदर आग जल उठती है। ये जल जल कर राख होते हैं और इसी जलन के कारण तो आपको नीचा गिराना चाहते हैं, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाते हैं। जब आप अपना हंसता हुआ चेहरा सोशल मीडिया पर डालते हैं
जब आप अपना हंसता हुआ चेहरा, अपनी वीडियो, अपना फोटो, अपने परिवार के साथ की फोटो, अपने परिवार के साथ की वीडियो आप व्हाट्सएप पर डालते हैं, स्टेटस में या फिर इंस्टाग्राम पर डालते हैं, तो ये जो जलने वाले होते हैं, ये तुम्हारे फोटो वीडियो देखते हैं और देखकर खूब जलते हैं और इनकी जलन खत्म नहीं होती है। ये जलन के चलते आपकी फोटो के ऊपर तंत्र मंत्र करवाते हैं, आपके घर पर बहाने से आते हैं मिलने के और फिर तांत्रिक क्रिया करते हैं, तंत्र मंत्र फूंकते हैं और फिर होता क्या है, आपके घर की हंसी, आपके घर की खुशी सारी मातम में बदल जाती है। आए दिन लड़ाई झगड़े लगे रहते हैं, पति पत्नी में दूरियां आती है, माता पिता का स्वास्थ्य खराब होता है, बच्चे चिड़चिड़े बनते हैं, बच्चे नशे के आदी बन जाते हैं, घर में कुल मिलाकर के बाद एक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कभी किसी का पांव फ्रैक्चर हो जाता है तो कभी किसी बच्चे को चोट लग जाती है, धन की एकदम से हानि होने लगती है, धन आना भी कम हो जाता है और जो धन होता है वह भी खर्चा होने लगता है, कभी अस्पताल में लग जाता है तो कभी फिजूल के कुछ अवांछित खर्चे आ जाते हैं। इस तरह से घर में एक पनौती लग जाती है, एक नई काली ऊर्जा का साया मंडराने लगता है जो निरंतर घर को धीरे धीरे खोखला करता जाता है और इसी तरह से दिन प्रतिदिन फिर घर परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, घर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कभी कभी घर परिवार बेचने की नौबत आ जाती है, किराए में इंसान जीने लगता है और कभी कभी तो किराया भरने के भी पैसे नहीं होते, इंसान कर्ज में लिप्त हो जाता है, फिर धीरे धीरे इंसान के पास केवल एक ही चारा होता है और वह होता है मृत्यु का। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ कि दुश्मनों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। एक ऐसा रक्षा कवच आज हमारे पास होना चाहिए जो हमारी दुश्मनों से रक्षा करे, जो हमारे दोस्तों ये छुपे हुए गद्दार हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, इनके दोहरे चेहरे होते हैं। जी हाँ, इनके दोहरे चेहरे होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि यह तो मेरा अपना है, ये तो मेरा भला चाहता है, लेकिन असलियत तो इनकी कुछ और ही होती है। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। कैसे बचेंगे, सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले दुश्मन के बारे में मैं बात करूं, लेकिन उससे पहले ध्यान से मेरी बात सुने। पहले दुश्मन का अक्षर शुरू होता है अक अक्षर से। जी हाँ, मिथुन राशि से। मिथुन राशि का व्यक्ति आपकी राशि के अनुसार सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। जी हाँ, मैं यह नहीं कह रहा कि अगर आपकी माँ मिथुन राशि की है या फिर आपकी पत्नी मिथुन राशि की है तो वही आपके सबसे बड़ी दुश्मन बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ जो निस्वार्थ भाव से रिश्ते होते हैं, जैसे कि माँ हो गई, बाप हो गया, पत्नी हो गई, यह निस्वार्थ भाव के रिश्ते होते हैं। यह हमारा कुछ बिगाड़ते नहीं है, इनके ऊपर ये चीज लागू नहीं होती, लेकिन इनके अलावा भाई हो गया, बहन हो गई या फिर कोई अन्य दोस्त हो गया, चाहे वह भी मिथुन राशि के हो या का नाम से इनका नाम शुरू होता है, तो इनसे बच के रहना। भले यह आपसे प्रेम करेंगे, एक समय आएगा कि इनका सहारा प्रेम चला जाएगा। ये ना चाहते हुए भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ना चाहते हुए भी आपको धोखा देने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इनके जीवन में ही इतनी परेशानी आएगी कि ना चाहते हुए भी आपको दुख देंगे, आपको परेशानी देंगे, आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए का नाम वालों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। पहले ही समझा रहा हूँ, मैं यह नहीं कह रहा कि अपने घर के लोगों से ही आप बच के रहो। मैं बस ये कह रहा हूँ जिनके ऊपर आपको शक होता है उनसे थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि एक नाम वाले तो बहुत सारे हैं आपके आसपास, आपके घर में ही होंगे कुछ, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी आपको मारना चाहते हैं, सभी आपके पर तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ होंगे जो मतलब पल्लवी के होंगे। आपको उन्हें ढूंढना पड़ेगा, आपको उनके चेहरे की झूठी हंसी पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि यह लोग दुश्मनी भी बहुत चालाकी से करते हैं। इतनी चालाकी से करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, सालों और सालों नहीं चलेगा।
पूरी उम्र गुजर जाएगी और नहीं चलेगा। और फिर अंत में एक ऐसे समय आएगा और एक ऐसे समय पर आपको चोट देंगे जब आपकी पूरी दुनिया ही हिल जाएगी। दोस्तों, जब आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, मान लीजिए आप युद्ध लड़ने जा रहे हो किसी दूसरे दुश्मन से, आपका साथी कौन है? आपके परिवार के लोग ही आपके साथी हैं, जिसमें से आपका एक मुख्य सेनापति है। उस सेनापति के आप ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। उस सेनापति के ऊपर आप पूरा भरोसा करते। सेनापति को आपने सब कुछ अपने राज बता रखे हैं और आप युद्ध करने जा रहे हैं अपनी सेना लेकर, अपनी सेनापति के साथ, अपने अन्य सैनिकों के साथ, जिसमें आपके कुछ अपने भी हैं। और जब आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तब कैसा होगा जब वो जो आपका सेनापति है वही दुश्मन के पाले में चले जाए, वही दुश्मन से हाथ मिला ले, वही आपकी गर्दन पर तलवार रख दे, आपके कुछ अपनों में से ही कुछ आपके खिलाफ हो जाए तो कैसा होगा? उस समय तो आप हारोगे ही ना, हारना ही है उस समय, क्योंकि आपने अपने जीवन से जुड़े सारे राज्य अपने सेनापति को बता रखे हैं। आपने अपने जीवन की हर एक छोटी छोटी चीजें, अपनी कमाई, अपनी कमजोरी, सब तो अपने सेनापति को बता रखी। और जब सेनापति ही दुश्मन के पाले में चल जाए, जब सेनापति ही दुश्मन बन जाए, तो कितना खतरनाक वो मंजर होगा, आप सोच सकते नहीं सोच सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ, चाहे कोई कितना ही अपना हो, अपने राज किसी को बताना मत, क्योंकि जब एक ऐसा समय आएगा ना, तब तुम्हारे अपने ही तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इसलिए अपने राज्य, अपनी कमजोरी हर किसी को बताना छोड़ दीजिए। कुछ चीजें हैं जो अपने अंदर ही तो रखो, लेकिन आप नहीं करते। आप सभी के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करते, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अब करना बंद कर दो। अब दूसरे नाम की ओर बढ़ रहा हूँ, मेरी बात हमेशा ध्यान से सुना करो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज की वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि अंतिम जो कुछ मिनट हैं, 1 से 2, वे बहुत खास हैं आपकी जीवन से जुड़े हुए, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए। ये केवल अंतिम कुछ मिनट ही काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वीडियो आधा अधूरा देखोगे, पूरा देखना पड़ेगा। उन 2 नामों की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, छुपे हुए गद्दार कौन होते हैं। देखिए, छुपे हुए गद्दार वे नहीं जो एक बार झूठ बोलते, बल्कि वे हैं जो रोजाना चेहरे पर फूल खिलाते हैं, रोजाना चेहरे पर हंसी खिलाते हैं और पीठ पीछे कांटे छिपाकर रखते हैं। दोस्तों, ये लोग वही होते हैं जिन पर आप हमेशा भरोसा करते हैं, जैसे कि कोई नजदीकी सहकर्मी हो गया, आपका कोई रिश्तेदार हो गया, कोई पड़ोसी हो गया, कोई मित्र हो गया। इनकी चाल में हमेशा शातिरता होती है। वे आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका धन, आपका मन हमेशा नियंत्रित कर लेते हैं। दोस्तों, वो जो बोलते हैं वह आप कर जाते हैं। आपसे पैसा मांगते हैं और आप अपना पैसा भी दे देते हैं। आप अपने डिसीजन इनके ऊपर ही छोड़ देते हैं। आप अपने जीवन का एक एक फैसला उनके कहने पर ही करते हैं। वो कह दे कि यह कपड़ा पसंद है तो वह कपड़ा ले लेते हैं। वह कह दे कि तू ये सब्जी खा तो तू वह सब्जी खाएगा। ऐसे है ये व्यक्ति। लेकिन याद रखिए, हर मुस्कान की भाषा एक नहीं होती है। मुस्कुराहट के पीछे कई बार लाभ का मीठा जहर भी छुपा होता है। दोस्तों, ये जो छुपे हुए गद्दार होते हैं ना, ये छोटे छोटे नुकसान आपको पहुंचाते हैं। आपके काम को टालेंगे, आपके काम पर देर से पहुंचेंगे, जानबूझकर गलत सूचना देंगे आपको। ये संकट में गलत समय पर समर्थन करते हैं और बस दिखावा करते हैं। आपको मैं बता दूं, ये लोग मदद करने का बहाना करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यह मदद कर रहा है, लेकिन मदद नहीं करेंगे। ये बस केवल दिखाएंगे। असलियत में सबसे बड़ा नुकसान यही लोग पहुंचाएंगे। आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो कमेंट में बताओ मुझे आपकी दोस्ती छोटी गलती। दोस्तों, जो छोटी सी गलती है वो आपको बड़ा चढ़ा कर दिखाएंगे कि तूने तो ये कर दिया, तुमने तो वो कर दिया। आपकी छवि बिगाड़ेंगे लोगों के सामने। आपके निजी मामलों की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचा देंगे। अगर आपने कोई गलती भी करी है ना, तो ये लोग उस गलती को छुपाएंगे नहीं, बल्कि जाहिर करेंगे सभी के सामने।
ये लोग दोस्तों जब आप कुछ अच्छा करने वाले हो या अपने जीवन में कोई बड़ा हासिल करने जा रहे हो तो ये लोग क्या करेंगे, आपके अंदर ही संदेह पैदा करेंगे। अरे यार ये काम तो तुझसे हो नहीं सकता, अरे यार इस काम में तो कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, ये काम तो तुझसे होगा नहीं, इस काम में तो बहुत रिस्क है, इस काम में तो तुझे घाटा हो जाएगा। इस तरह से आपके अंदर नकारात्मकता डालेंगे, आपके आत्मविश्वास को ये कम कर देंगे, क्योंकि यह जानते हैं कि आप इनसे कई गुना बेहतर हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो, इन्हें भी पता है, इसलिए तो यह नहीं चाहते कि आप कुछ आगे जीवन में करें, आप जीवन में आगे बढ़ें, बस इतना चाहते हैं कि आप हमेशा इनसे नीचे रहें। जब आप आगे बढ़ने वाले होंगे तो आपको पीछे खींचेंगे, आपके मन में संदेह उत्पन्न करेंगे, आपके अंदर नकारात्मक बातें डाल देंगे, कुछ ना कुछ दोस्तों ऐसी चीजें डाल देंगे कि आप उस काम को करना ही छोड़ देंगे। अब उन दो नामों की ओर बढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। दूसरा नाम है दोस्तों आपकी ही राशि का। जी हाँ, अगर आपके आसपास कोई आपकी ही राशि का व्यक्ति है तो उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि आपकी और आपकी राशि के ही लोगों की बिल्कुल नहीं बनती है, बनती है तो बहुत शानदार बनेगी। जी हाँ, आप अपने सारे राज्य उस व्यक्ति को बता देंगे और वह व्यक्ति भी अपने सारे राज आपको बता देगा। आपके बीच में प्रेम भी बहुत रहेगा, लेकिन जब दोस्ती होगी तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब दुश्मनी होगी तो सब खत्म हो सकता है, तबाह हो सकता है। ये लोग दोस्ती भी बढ़िया करेंगे और दुश्मनी भी बहुत खतरनाक करेंगे। धन्यवाद। यहाँ तक कि आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपनी राशि के लोगों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिए। और ये लोग दोस्तों शातिर नहीं होते, ये लोग खुलकर दुश्मनी करना जानते हैं, लेकिन जब दुश्मनी करते हैं तो बहुत खतरनाक करते हैं। और ये दोस्तों ऐसे समय में आपको धोखा देते हैं, ऐसे समय में गद्दारी करते हैं जब आपको बहुत जरूरत होती है इनकी, जब बहुत जरूरत होती है इनके साथ की। अब अंतिम नाम मैं बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अंतिम नाम है अनाम वाले। जी हाँ, अनाम वाले तुला राशि वाले। आपको अनाम वालों से जितना हो सके उतना बच के रहना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अनाम वाले दोस्तों बहुत छुपे रुस्तम होते हैं। अनाम वाले बहुत ज्यादा छुप छुप कर हर चीज को अंजाम देते हैं। यह लोग ऐसे हैं दोस्तों, मान लीजिए आपका दोस्त जिसका नाम अर्श से शुरू होता है। ये लोग दोस्तों सबसे पहले खुद का भला करेंगे, सबसे पहले खुद का पेट भरेंगे, सबसे पहले खुद के घर को भरेंगे, खुद कामयाब होंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि तू ये चीज कर सकता था, मैंने तो कर ली है। ये लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपको सबसे पीछे रखेंगे और खुद को सबसे आगे रखेंगे। हर चीज को सबसे पहले पाने की इनके अंदर चाहत होगी और आपको दुविधाओं में फंसाकर हमेशा नीचे रखेंगे। दोस्तों ये लोग छुपे हुए गद्दार से भी बड़े गद्दार होते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, आपके पास कोई उपलब्धि आने वाली है, लेकिन ये लोग उस उपलब्धि को खुद ले लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये लोग खुद आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा नीचा ही गिराएंगे। तो दोस्तों सबसे बड़े गद्दार यही होते हैं, क्योंकि यह लोग आपके घर में भी होंगे। हो सकता है आपके अंकल, आपके चाचा, आपके मामा हो सकते हैं। ये लोग क्या करेंगे? सबसे पहले खुद को सर्वप्रथम रखेंगे। अगर आपके लिए कोई भला भी होने वाला होगा तो ये लोग वह बात पहुंचने नहीं देंगे। मान लीजिए आपके घर में 2 रोटी पड़ी हुई है, तो यह लोग सबसे पहले 2 रोटी खुद खा लेंगे और आपके लिए खाली डिब्बा छोड़ देंगे। बस इतना ही आपको समझ जाना है। तो दोस्तों ये थे 3 गद्दार जिनके बारे में मैंने आपको बात बताई है, लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये नाम वहां पर लागू नहीं होते जहां पर निस्वार्थ भाव के रिश्ते होते हैं। जैसे आपकी माँ हो गई, आपके पिता हो गए, आपकी पत्नी, आपका पति हो गया, क्योंकि यह निस्वार्थ भाव वाले रिश्ते होते हैं। यहाँ पर यह नाम लागू नहीं होते।
साथ ही जो सच्चे प्रेम होते हैं वहाँ पर भी यह चीजें लागू नहीं होती हैं। ये चीजें दूर के रिश्ते पर लागू होती हैं। तो बस इतना दिमाग में हमेशा रखिएगा, किसी के ऊपर शंका मत करिए। शंका नहीं करनी है, लेकिन सबसे पहले हर व्यक्ति को जांचना है, परखना है। और कैसे परखना है मैंने आपको वीडियो में अच्छे से बताया है। घर आने वाला हर मेहमान आपका अपना नहीं है। हर मेहमान के ऊपर आपको नजर बनाए रखनी है। कहीं कोई चुपके से आकर आपको बातों ही बातों में लगाकर घर में तंत्र मंत्र की चीजें ना छुपा दे, क्योंकि यह लोग पीठ पीछे कई सारी गंदी हरकतें करते हैं। कुछ लोग आते हैं आपके घर में, आपके घर की सुविधाएं देखते हैं, आपके घर की खुशियां देखते हैं कि आप कितने अच्छे से बोल रहे हो, कितने अच्छे से रह रहे हो, आपके घर के सारे रिश्ते कितने अच्छे हैं, माता पिता खुश हैं, घर में पति खुश हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये सब आपके घर में आते हैं और देखते हैं तो इनको लगती है मिर्च, इनको होती है जलन की इनके घर में तो आए दिन लड़ाई हो रही है, इनके घर में तो आए दिन अशांति हो रही है, इनके घर में तो कोई सुख सुविधा नहीं है। जब यह देखते हैं कि आपके घर में सब कुछ है तो फिर इनके अंदर जलन पैदा होती है और इनकी काली नजरें फिर आपके घर की खुशियों पर लगती हैं। तो इसलिए मैंने जो उपाय बताया था वह रोजाना करना शुरू करिए, ताकि कोई काली नजर वाला दुश्मन अगर घर में आए भी तो उसकी काली नजर से फर्क ना पड़े, चाहे कोई तंत्र मंत्र करवा भी दे तो फर्क ना पड़े। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।